हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आ रहा हूँ, देखिए बात करने वाले हैं एक जबरदस्त स्टॉक की। देखेंगे इसके फंडामेंटल्स को, देखेंगे इसके प्राइस सेक्शन को, बहुत कुछ चीजें देखेंगे, लेकिन मैं कहूँगा अभी भी छुपा हुआ है। अब आप कहोगे क्यों? और फ्यूचर की बात करेंगे तो रेवेन्यू प्रॉफिट के ऊपर ध्यान देंगे कि कुछ कमाई कर रहा है, और साथ के साथ ये तो करंट की बात होगी, कमाई कर रहा है। फ्यूचर की जब बात करेंगे तो कहेंगे भाई किन कस्टमर्स को क्या बेच रहा है, क्या ये रोजमर्रा से जुड़ी हुई जिंदगी जहां पे वॉल्यूम ग्रोथ देखने को मिल रहा है उस सेक्टर में काम कर रहा है। तो बहुत सारी चीजें आप देखोगे, सीखोगे इस वीडियो के माध्यम से। प्राइस सेक्शन के ऊपर नजर डालेंगे, वहां पे बहुत कुछ सीखने को होगा। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और प्राइस सेक्शन सीखने के लिए ये मेंबरशिप ज्वाइन कीजिए। और यहाँ पे जरा देखिए कितना इंपॉर्टेंट ये प्राइस सेक्शन का द वीकेंड एक्सरसाइज, बहुत इंपॉर्टेंट। इसको जरूर देखिए, सीखिए और साथ में देखिए रेगुलर एक्सरसाइज, क्योंकि वीकेंड है तो वीकेंड एक्सरसाइज जरूर किया कीजिए। अगर आपको डे एंड पे टाइम नहीं मिल रहा तो मैं कहूँगा वीकेंड वाली एक्सरसाइज आपको और कॉन्फिडेंस दिलाएगी। वीकेंड और मंथ एंड बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेज होती हैं, क्योंकि यहाँ पे आप उन स्टॉक्स को देखते हो, किस तरीके का प्राइस एक्शन इस हफ्ते में अलग अलग स्टॉक्स में क्रिएट हुआ, उनको समझने की कोशिश करते हो। और किस तरीके से वो रैलीज बनी उनको समझते हो, किस तरीके से वो फॉल आए उनको समझते हो। तो चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ स्टॉक के ऊपर, जिसका नाम है हाईटेक कॉर्पोरेशन लिमिटेड। 248 रुपीज़ का ये शेयर है हाईटेक कॉर्पोरेशन लिमिटेड। बहुत ही छोटा स्टॉक है, और मैं इसको क्यों इंपॉर्टेंट स्टॉक कह रहा हूँ अब आप खुद देखना और समझने की कोशिश करना, इसके प्राइस एक्शन के बेसिस पे और साथ में इसके फंडामेंटल के बेसिस पे। सबसे पहले मैं आपको लेके चल रहा हूँ रिजेट प्लास्टिक। आप इस स्टॉक के प्रोडक्ट्स को देखिए। आप जो ये देख रहे हो ना, ये बॉक्स, जैसे आप अलग अलग पेंट, चाहे वो एशियन पेंट हो, चाहे आपके मैं कहूँगा ये बॉटल्स, ये देखिए ये रेगुलर बेसिस पे यूज होते हैं। चाहे ये पाउडर हो, चाहे अलग अलग तरीके के फूड वाले ये बॉक्सेस हैं, जितने भी प्लास्टिक है, रिजिड प्लास्टिक आपके घरों में आता है, पिडीलाइट का हो, लाइजॉल हो, हार्पिक हो, टाटा के हैं, ये सारे बड़ी बड़ी कंपनीज इससे इन पैकेजिंग के प्रोडक्ट्स को बनाती हैं। और इनका वॉल्यूम कितनी ज़बरदस्त तरीके से ग्रो कर रहा है, कितनी ज़बरदस्त तरीके से, चाहे वो नेस्ले हो, देखिए उसने हर कोई कंपनी के साथ टाई अप कर रखा है और इस तरीके के प्रोडक्ट्स ये बना के देता है डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज को। अब जिसमें एशियन पेंट का नाम आ गया, टाटा का नाम आ गया, लाइजॉल वाली कंपनी, पिडीलाइट इंडस्ट्रीज, हार्पिक वाली कंपनी, बड़े बड़े नाम ऑलरेडी आपके सामने आ गए। अब आप सोचोगे यार क्या बात करो, पेंट कोटिंग, एफएमसीजी, एग्रोकेमिकल, ल्यूब्रिकेंट्स, हेल्थ केयर इंडस्ट्रीज के लिए ये काम करता है। अब आप खुद सोचिए कि इतने सेगमेंट में ये इस तरीके के प्लास्टिक की चीज़ें सप्लाई करता है। और कस्टमर्स कौन कौन है आप देख सकते हो, डाबर, एक्सेल कॉप, इमामी, गोदरेज, जनरल मिल्स, देखिए ग्लैनमार्क फार्मा, हिंज, देख रहे हो आगे आप, हर्बल लाइफ, जुबिलेंट, देख सकते हो आप, जॉनसन, जोटन, देखिए कितने सारे, लैक्मे, इतने कंपनीज को, मैरिको। और ये बहुत मैं कहूँगा जो है कस्टमर्स इसके हैं, पूरे पूरे बड़े बड़े नाम आपको देखने को मिल रहे हैं। ऑरिफ्लेम देखिए, पीएनजी देखिए, फाइजर, ये सब इसके, पिडिलाइट इंडस्ट्रीज अपने आप में बहुत बड़ा, रेवलॉन और रैकेट एंड, देखिए कितना इंपॉर्टेंट। अब आप इतने बड़े, सुमिटोमो केमिकल्स, टाटा केमिकल्स, इन सब के लिए ये प्रोडक्ट बना रहा है। देखिए अब चलिए, ये तो आपने देखा, तो अभी भी मैं इसको छुपा हुआ इसीलिए कहता हूँ क्योंकि इतनी कंपनीज को ये सर्व करता है एक इस तरीके के मटेरियल बनाने में। लेकिन आप जरा और देखिए आगे, अब केमिकल सेगमेंट में भी इसका काम है। अब आपको क्या ये केमिकल का काम भी कर रहा है, स्पेशलिटी केमिकल की बात आ रही है, देखिए एडिटिव, पिगमेंट, रेजिन, स्पेशलिटी इमल्सन्स, इसमें भी इसका काम है। तो अगेन कितना इंपॉर्टेंट हो गया। और इसके केमिकल कहाँ कहाँ जा रहे हैं देख रहे हो अब आप। अब अगले देखते हैं पर्सनल केयर सेगमेंट में क्या काम है। देखिए पर्सनल केयर सेगमेंट में भी इसका काम है, मॉइस्चराइजिंग रेंज, स्किन लाइटनिंग, एंटी एजिंग, प्लांट बेस्ड स्टेम सेल्स, सब इनके ऊपर काम कर रहा है। अब चलिए फूड सेगमेंट में भी काम कर रहे हैं, देख रहे हो फूड सेक्टर में भी इसका अच्छा खासा काम है। चलिए फूड सेक्टर के अलावा इंश्योरेंस सेक्टर में भी इसका काम है, देखिए एक ब्रोकिंग, इंश्योरेंस ब्रोकिंग बिजनेस में भी इसका काम है। अब आप कहोगे यार ये तो सही में छुपा हुआ शेयर है हाईटेक कॉर्पोरेशन लिमिटेड। चलिए 248 का है। लेकिन अब जरा इस स्टॉक को देखते हैं, इसका अर्निंग पर शेयर तो बहुत अच्छा मुझे लगा, जिसकी वजह से पी रेशियो बढ़िया निकल के आ रहा है। लेकिन क्या कुछ कमाई भी कर रहा है, उधार भी कंपनी के ऊपर कम है, कुछ कमाई कर रहा है या नहीं कर रहा है, जरा देखते हैं। रिवेन्यू बढ़िया भाई, रिवेन्यू जनरेट हो रहा है, लेकिन अभी भी ग्रोथ का बहुत पोटेंशियल है, उतना ग्रो नहीं है। 600 करोड़ 500 करोड़ के आसपास तक का रिवेन्यू जनरेट कर रहा है। उस रिवेन्यू के ऊपर प्रॉफिटेबिलिटी के नंबर्स पिछले 2-3 सालों में अच्छे आए हैं।
अभी तक तो बहुत ही कम था, 15-20 करोड़ के ऊपर मैक्सिमम गया था, लेकिन अब देखिए जरा, अब आपको नंबर दिख रहा होगा, ये 20 की जगह अब 30-40 के आसपास पहुंच रहा है, जो कि अपने आप में बेहतरीन नंबर है। तो प्रॉफिटेबिलिटी यानी कि जो ग्रोथ रिवेन्यू में देखने को मिल रही थी पहले, वो प्रॉफिटेबिलिटी में इतनी ज़्यादा ग्रोथ नहीं थी, कंसिस्टेंट थी, लेकिन प्रॉफिट हो रहा था पर उतना नहीं था। बट वो नंबर आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट आप देख सकते हो, प्रॉफिट बिफोर टैक्स में आप देख सकते हो कि नंबर अब बढ़ता हुआ दिख रहा है, इसीलिए हाईटेक ऑपरेशन। लेकिन हमारी नज़रों में कोई स्टॉक आता है तो उसका मेजर कारण होता है उसका प्राइस एक्शन, तब जाके हम उसके फंडामेंटल के ऊपर देखते हैं डिटेल कैसे सिचुएशन है। अब प्राइस एक्शन के बेसिस पे देखिए, वीकली चार्ट में बहुत ही बेहतरीन तरीके से एक साइकिल स्टार्ट हुई थी, जो कि 124-120 के आसपास से स्टार्ट हुई थी, बढ़िया रैली आई। फिर ये स्टॉक दोबारा वीकली पे करेक्शन लिया, देख रहे हो, दोबारा वीकली पे सपोर्ट लिया इस करेक्शन में। कितना इंपॉर्टेंट है, कितना अच्छा, ये तो चलिए ठीक है। कभी भी कोई स्टॉक गिरता है तो मैं आपको कहता हूँ ना, दूर रहिए उससे। लेकिन जब वो स्टॉक चढ़ता हुआ स्टार्ट करता है तो वो अपॉर्चुनिटी तैयार होती है, इसलिए गिरते हुए टाइम पे कोई दिक्कत नहीं। अब जो ये कंसोलिडेशन देखने को मिल रही है, अभी 248-247 के आसपास है, तो ये स्टॉक को तैयार कर रही है अगली बड़ी रैली के लिए। तो चलिए इस स्टॉक का एक बार फिर से देखते हैं, इसके मंथली चार्ट को, और फिर डेली चार्ट पे चलेंगे। मैं मंथली चार्ट पे आपको लेके चलता हूँ। देख रहे हो, एक बेहतरीन रैली, और उसके बाद आप देखिए एक बेहतरीन रैली, और एक उसके बाद बेहतरीन करेक्शन। जो लो बनाया था कोविड के टाइम पे 40 से सीधे गया 320, यानी कि 8 गुना करेक्शन आई, और फिर से वापसी की तैयारी चल रही है। डेली टाइम फ्रेम पे चलते हैं, वहां पे सीखते हैं, समझते हैं। डेली टाइम फ्रेम पे साइकिल जो है वो स्टार्ट हुई है, द साइकिल स्टार्टेड, यानी कि हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट जोन है। हमारे पास वो इम्पॉर्टेंट जोन जो है वो रिस्क मैनेजमेंट का जोन है। जरा समझते हैं इसको। देखिए ये जोन देखना बाप, ये जोन देखिए, ये रिस्क मैनेजमेंट का जोन, रैली, करेक्शन, और ये हमारा स्टॉप लॉस तैयार है। एंट्री एरियाज देखिए, और ब्रेकआउट के बाद पुल बैक, और टारगेट सबसे पहले ज़्यादा दूर का नहीं रखेंगे, सबसे पहले ये वाला जोन रखेंगे टारगेट, फिर उम्मीद करेंगे यहाँ छोटे टाइम फ्रेम पे या डेली पे कंसोलिडेशन करेक्शन हो, फिर आगे की रैली की यहाँ पे उम्मीद करेंगे। तो ये स्टॉक जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं उसका नाम क्या है, हाईटेक कॉर्पोरेशन। फिर से नाम देखते हैं, देखिए हाईटेक कॉर्पोरेशन लिमिटेड। और स्टॉक की चर्चा क्यों कर रहे हैं, फंडामेंटल्स तो आपने देख लिए, इसके प्राइस एक्शन के बेसिस पे, इसके वीकली टाइम फ्रेम पे हमने देखा एक पॉजिटिव साइकिल, इसके हमने छोटे टाइम फ्रेम पे यानी कि आवरली डेली टाइम फ्रेम पे देखा एक पॉजिटिव साइकिल। और रिस्क मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। मार्केट बहुत डायनेमिक है, देखिए कभी भी, इसीलिए तो स्टॉक मार्केट में हम बार बार आपको कहते हैं ना कि मार्केट बहुत डायनेमिक है। स्टॉक मार्केट में कभी भी कुछ भी हो सकता है, ये जरूर मान के चले। तो कभी भी ये ध्यान रखना है कि अपने रिस्क को एंट्री से पहले कैलकुलेट करना है, समझना है, उसी के बाद आपको एंट्री की अपॉर्चुनिटी देखनी है। और फिलहाल वाइंड अप करता हूँ इस वीडियो को। आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और प्राइस सेक्शन के लिए ऑलरेडी आपके लिए सीरीज है, वीकेंड एक्सरसाइज जरूर कीजिए। इसमें एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।